ओके, तो 13.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 13.1 कर चुके हैं। देखिए, एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेट अदरवाइज, मतलब जब तक कहा नहीं जाए तब तक पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। अदरवाइज हमें अपने दे देगा यूज पाई इक्वल टू दिस है ना, इस तरीके से। तो पाई का वैल्यू कभी कभी कह देगा यूज पाई इक्वल टू 3.14 है ना, तो वहाँ पे हमको कहा रहेगा, ठीक है, ये यूज़ करना है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं कहा है तो हम पाई इक्वल टू 20/7 आँख बंद करके यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला नंबर क्या रखा है यहाँ पे, क्या कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ईच 88 सेंटीमीटर। जो सी एस है ना वो दे रखा है 88 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो हमको एक्चुअली पहले आर फाइंड करना, फिर हमको डी फाइंड कर लेना। तो डायमीटर पूछा गया सिलेंडर का, तो पहले देखिए कि मस्त प्यारा सा हम डायमीटर ये सिलेंडर बनाते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिलेंडर है, सिलेंडर दिया हुआ, ठीक है। इसका जो सी एस है, ये वाला पार्ट कर्व सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो सी एस है ये हमें गिवन है यहाँ पे, दैट इज 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी एस ए जो है हमें 88 है स्क्वायर। तो आपको पता है कि सिलेंडर का सी एस ए का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज दैट, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच दैट इज सी एस ए इक्वल टू 88 हो गया। अच्छा, पाई के बारे में हमें कुछ नहीं कहा, तो 22/7 लेना है पाई का वैल्यू, इंटू आर के बारे में तो पता नहीं है, एच के बारे में पता है, एच गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो एच की जगह हमको 14 लेना है, इक्वल टू हो गया आपको 88। ये क्रॉस करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करना, 7 2 जा 14 और 11 7 2 जा 22, 11 से 11 8 जा, ठीक है, 88। 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, ये कट जाएगा। तो आर बराबर हमको यहाँ पे आ गया 1 cm। अच्छा, आर बराबर 1 cm आ गया, तो हमें क्या चाहिए, डायमीटर। तो डायमीटर कैसे निकालें, 2r होता है, ठीक है, डी इक्वल टू होता है यहाँ पे 2r। तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। इसका जो डायमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो सेकेंड में क्वेश्चन देखिए, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल सीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर दिस। इस तरीके का काम करने में कितने रिक्वायरमेंट होगा मेटल सीट का। तो देखिए, हमें जो क्वेश्चन में कहा हुआ है, एक हमको क्या बनाना है यहाँ पे, क्लोज सिलेंडर टैंक बनाना, ठीक है, जिसका हाइट 1 मीटर हो और बेस डायमीटर 140 मीटर हो। तो इस तरीके का हम देख लीजिए, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोज बनाना ये कंप्लीट, ठीक है। तो इसका जो ये सी एस, ये पूरा पोर्शन है, बेस का सर्कमफ्रेंस जो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो नहीं पता डायमीटर, लेकिन दे रखा है बेस का डायमीटर, ये जो है कितना है 140 मीटर, 140 सेंटीमीटर। तो इससे आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, इक्वल टू 140/2 70 सेंटीमीटर, इसका रेडियस आ गया। और एक चीज़ हाइट दे रखा, हाइट कितना है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कितने आपको चाहिए इसमें मेटल रिक्वायर्ड होगा। तो आपको पता है कि जो टोटल सर्फेस एरिया होता है, टोटल सर्फेस एरिया चाहिए, क्योंकि ऊपर भी कवर करना है, अंदर नीचे भी करना है कवर, ठीक है, क्योंकि टोटल सर्फेस एरिया हमको इसके लिए चाहिए। तो टोटल सर्फेस एरिया होता है टी एस ऑफ सिलेंडर। देखिए, आपको फॉर्मूला सारे याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं तो आप एक बार थ्योरी पार्ट देख लीजिए, आप वो सारे उसमें फॉर्मूला कवर कराए हैं, या फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें नहीं करें, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर, आप किसी भी चीज़ का आपको लिंक चाहिए हमको बोलिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, ठीक है। तो टी एस ऑफ सिलेंडर दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला ये रिंग हो गया, और 2 पाई आर एच कर्व सरफेस हो गया। तो इसको हम, अगर आप इसमें से 2 पाई, और देखिए 2 पाई आर जो है कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, आर प्लस एच बचेगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, क्योंकि हमें कुछ कहा नहीं गया। आर के बारे में पता है कितना है आपको, अभी जो आर निकाले थे देख लीजिए यहाँ पे 3070 है। अच्छा, आर प्लस एच कितना हो गया, आर क्या अब तो आपको पता ही है 70 प्लस एच कितना 100। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे ना, तो ये तो कर देगा 10 टाइम में,
ठीक है। तो ये आ गया 2440 इंटू 170, तो 170 100 इंटू 100 प्लस 70 170 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो CM² आएगा। तो आप अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके, ठीक है, इक्वल टू 440 इंटू 170 बाई 100, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 2 जीरो तो ईजिली से कट जाएगा, है ना। तो 44 इंटू 17 आएगा आपको यहाँ पे 748 डिवाइडेड बाई 100, तो इक्वल टू 7.48 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये बात चेक कर लीजिए। तो 7.488 मीटर स्क्वायर जो है आंसर होगा इसका, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है थर्ड में, अ मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो मेटल है इसमें आपको ये सिलेंड्रिकल पोर्शन में ये होलो सिलेंडर की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे दे रखा है मेटल पाइप जो है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इनर डायमीटर जो है इसका कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड आउटर डायमीटर जो है 4.4 सेंटीमीटर है यहाँ से। तो पूछा क्या गया है इनर सी से, है ना। इनर सी से क्या होगा और आउटर सी से क्या होगा एंड टोटल सी से क्या होगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इनर हो गया, आउटर हो गया और टोटल हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना है। तो पहले आपको थोड़ा सा फील दिलाते हैं ये सवाल किस तरीके का यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके का है दिया हुआ, इसमें सिलेंडर जो है दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर में भी एक इसी टाइप का सिलेंडर लगा हुआ ऐसा ही, तो इसको बोलते हैं होलो सिलेंडर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर में एक सिलेंडर है दैट इज़ होलो सिलेंडर है। आपको फिगर को हम इस तरीके से समझाएं तो ठीक है, ये तो सिलेंडर ये हो जाएगा और इसके अंदर में एक इस टाइप से लगा हुआ ये अंदर वाला पोर्शन का था, ये बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है। और इसके अंदर में एक यहाँ पे हम पूरा डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं एक बार। ओके, तो ये कुछ ऐसा है डायग्राम, ठीक है। इनर का CSA और आउटर CSA। तो यहाँ से आपको दे रखा है ये जो स्मॉल और रेडियस यहाँ से यहाँ ये रेडियस जो है आपको दे रखा 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो ये रेडियस जो है यहाँ पे 4.4 है, मतलब इसका थिकनेस जो है 0.4 आ जाएगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये 4.4 ये 4, तो 4.4 में से 4 माइनस कीजिए तो आपको 0.4 या फिर 0.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना, यहाँ से जो रेडियस होगा ये 4 है और ये इंटरनल यहाँ से यहाँ ये 4.4 है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए पहले इनर CSA। तो इनर CSA के लिए हमको इनर का रेडियस चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। अंदर वाला CSA के लिए इनर CSA चाहिए, मतलब इनर CSA के लिए इनर वाला रेडियस चाहिए। तो स्मॉल रेडियस हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और कैपिटल मतलब बाहर वाला हो गया आपको 4.4 सेंटीमीटर। तो हम अगर बात करें तो CSA पहला में इक्वल टू 2 पाई RH। अच्छा, R के बारे में तो पता है, H कितना है यहाँ पे दे रखा है, H जो है यहाँ पे दे रखा है दैट इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एक बार फिर से आप देख रहे हैं, बुक को एक बार रखिए साथ में पढ़ते समय तो आपको ज़्यादा बेटर फील आएगा। तो इनर CSA 2 पाई RH मतलब 2 इंटू पाई के बारे में 22/7 रखना हमको। R इट इज़ नॉट गिवन टू अस, रेडियस इनर है तो 4 आएगा और H जो यहाँ पे 77 आएगा। ये तो कर जाएगा 11 टाइम में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आने वाला आंसर है दैट विल बी कम टू बी 6968, ठीक है। 44 4 जा आपको आ जाएगा 168, इट्स 1 से 1968, ठीक है, CM²। तो इस तरीके से ये आएगा आपको इनर CSA। फिर अगर देख लीजिए आउटर CSA की बात करें तो आउटर CSA कैसे निकालेंगे। तो वो भी आएगा 2 पाई कैपिटल RH आएगा, ठीक है। आउटर में कैपिटल R चाहिए हमको, ठीक है, ये वाला रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाला चाहिए हमको, ठीक है, आउटर के लिए। इनर में ये था, ठीक है, CSA और आउटर में ये है CSA, ये वाला पूरा CSA, ये वाला रेडियस, ठीक है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया पूरा सिलेंडर का। तो दैट विल बी 2 पाई RH 2 इंटू 22/7। R के बारे में 4.4 है और H कितना आपको 77 है, ठीक है। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो कर जाएगा 11 टाइम में और ये पॉइंट में तो पॉइंट में आएगा
4.8 cm²। ठीक है, तो ये आपका आएगा आउटर सी से। ओके, तो ये आउटर सी से आगे हमको हमें टोटल चाहिए। टोटल में एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, क्या देखिए, तो देखिए आउटर सी से हमको टोटल सी से कैसे निकलेगा। तो ये तो इनर हो गया एक, तो पहला, दूसरा आउटर हो गया, और तीसरा ये वाला भी एरिया हमको चाहिए होगा। ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये वाला के लिए हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक में से अंदर वाला को माइनस कर देंगे ना, पूरा बाहर वाला एरिया में से अंदर वाला एरिया को माइनस कर देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और अंदर दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए हमको टोटल से कैसे निकालें, यहाँ पे थर्ड में टोटल से ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आएगा आपको 2πRH, ये अंदर वाला हो गया, प्लस 2πRH, ये बाहर वाला हो गया, प्लस 2πr² माइनस का πr²। मतलब बाहर वाला में से अंदर वाला को माइनस कर दिए, बाहर आउटर सर्किल में से इनर सर्किल, तो ये आपका आ गया यहाँ पे ये वाला एरिया, ये वाला। ठीक है, ये बाहर वाला सर्किल में से अंदर वाला को माइनस कर दीजिए और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर और नीचे दोनों है। तो इस तरीके से आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2πRH का वैल्यू आ चुका है मेरे पास, ये वाला है। ठीक है, और ये वाला भी आ चुका है, तो ये 968 है प्लस 1064.8 है प्लस, अच्छा 2π अगर मान लीजिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये r² प्लस ये r² माइनस का r² बच जाता है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको आएगा दैट इज़ 2032.8 प्लस का 2 इंटू 22/7 इंटू r² माइनस r², यू विल गेट द वैल्यू हियर 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी में आप इसको तोड़ सकते हो, एक बार ऐड कीजिएगा, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 2032.8 प्लस 44/7 इंटू ये आएगा 0.84। तो ये कट जाएगा यहाँ पे, इसको काटने के बाद आपको 0.12 आएगा। ठीक है, और इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 से तो ये 5.28 आ जाएगा। 2032.8 प्लस 5.28। अब इसको ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू देगा आपको 2038.08 cm²। तो ये आपका टोटल एरिया आएगा। ठीक है, टोटल CSE जो आएगा सिलेंडर का 2038.08 आएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर आ रहा है तो आप लोग एक बार शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ को, ताकि और को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो फोर्थ में क्वेश्चन दे रखा है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर जो है यहाँ पे 84 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है, हाइट 120 सेंटीमीटर है। इट टेक 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर लेवल प्ले ग्राउंड। ठीक है, अब इसका मतलब समझते क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो है ना रोलर, एक ग्राउंड है, इस पर मूव करता है 500 बार। ठीक है, इस तरीके से 500 टाइम्स। तो अब क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो जो प्ले ग्राउंड का एरिया होगा उसका हमको निकालना है, क्या होगा। तो इसको आप समझते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से। तो इस तरीके से मान लीजिए रोलर है, ठीक है, यहाँ पे ये रोलर है, चलेगा आगे, इस तरीके से आगे चलेगा, और यहाँ पे ये इतना जो एरिया का फील्ड होगा इसको रोल कर पाएगा। मान लीजिए यहाँ तक ये आया होगा रोलर घूम के इस तरीके से आगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 500 बार घूम गया होगा। कितना बार, 500 टाइम्स मूव किया। मूव करने के दरमियान में यहाँ से यहाँ तक में आने में तो ये कुछ लेंथ को कवर किया होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन ये ब्रेथ पता है यहाँ से यहाँ, ये पता चल जाएगा हमको यहाँ से कितना होगा। कैसे, क्योंकि सिलेंडर का जो हाइट होगा वही इसका ब्रेथ होने का। ठीक है, यहाँ पे तो सिलेंडर का जो हाइट दे रखा है यहाँ पे रोलर का ये डायमीटर जो 84 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर को हम यहाँ पे अगर मार्क कर ले, d = 84 है, तो इससे रेडियस पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, ये जो लेंथ बनेगा ना हाइट, तो यही बनेगा इसका ब्रेथ, दैट विल बी इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसको 500 बार यहाँ से घूमने में लगता है। तो देखिए 500 बार घूमने में यहाँ से यहाँ तक लेंथ कैसे निकाले, तो एक बार जो लेंथ ये घूमेगा ना तो 2 पाई कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए एक बार घूम जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ 2 पाई कवर करेगा, तो 500 घूमने में कितना लगेगा, 2 पाई इंटू 500, ठीक है। इस तरीके से इसका पहले आर निकाल लेते हैं। तो डी दे रखा है यहाँ पे 84 सेंटीमीटर, तो आर आएगा आपको 84/2 मतलब 42 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया। तो लेंथ कितना होगा, 2 पाई इंटू 500, क्योंकि 500 बार घूम रहा है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, और 42 है, इंटू 500 कर लेते हैं। इसका जो लेंथ आएगा ना यहाँ पे, दैट विल बी कम टू बी लाइक व्हाट, ये आपको आ गया 5158, मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम होगा, ठीक है। तो ये आएगा आपको यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 500 लेंथ आ गया इसका, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर बना ले 100 से डिवाइड करके। तो अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज़ है क्या कि हाँ, इसका जो लेंथ है ना, ये यहाँ से आ रहा है इसका, ये वाला लेंथ, ये लेंथ यहाँ से, ठीक है, और ये ब्रेथ यहाँ से यहाँ 120 मीटर। तो फील्ड का जो एरिया होगा एल इंटू बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ही डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ फील्ड दैट्स इक्वल टू एल इंटू बी आएगा। तो एल तो ये है 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 500 इंटू बी जो दे रखा है यहाँ पे 120। बी क्यों होगा 120, क्योंकि आपको पता है कि बी के बारे में, ये जो बी है ना, यहाँ पे ये जो ब्रेथ है ये 120 सेंटीमीटर ये बी है, इसलिए हम उसको 120 लिख रहे हैं। तो अच्छा ये तो आ गया मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर बनाने के लिए 100 से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ 1 0 इसका, 5 2 10, 2 3 6। तो अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 2 इंटू 22, 3 इंटू 12, तो यू विल गेट व्हाट वैल्यू 1584, ठीक है। तो 1584 मीटर स्क्वायर ये आंसर आएगा। इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं फील्ड का। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या करा देखिए, एक बार फिर समझाते हैं। जो रोलर था ना, उसका जो हाइट होगा, ये जो हाइट है 120, ये इसका बन जाएगा ब्रेथ फील्ड का, ठीक है। और ये कितना बार चला, 500 बार चला था। 500 बार जो चलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो बन जाएगा इसका लेंथ, ठीक है। तो एक बार चलने में कितना कवर करता है, 2 पाई के बराबर। तो 500 बार चलने में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया 500 टाइम से, ठीक है। तो टोटल 500 में कितना लेंथ कवर किया, तो एल निकल गया, हमको बी पता है, तो एल इंटू बी, तो एरिया ऑफ फील्ड आ गया, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये रेक्टेंगल बनेगा फील्ड, क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसे, ये दोनों सर्कुलर जो होता है हाइट और इसका जो रेडियस होता है दोनों पे परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरीके से रेक्टेंगल फील्ड बनेगा ये, ठीक है। इसलिए इसका हम एल इंटू बी यूज़ किए हैं। ओके, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of 12 rupees 50 पैसा per meter square. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक पिलर दे रखा सिलेंड्रिकल पिलर, ठीक है। तो जिनमें ये सिलेंड्रिकल पिलर ये है, ठीक है। इनका जो डायमीटर ये दे रखा है यहाँ से यहाँ, दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसका जो हाइट है यहाँ पे ये दे रखा 3.5 मीटर। तो एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में, तो पहले तो हमें यूनिट में सेम करना पड़ेगा, ठीक है। इसका यूनिट जो है सेम करना पड़ेगा, क्योंकि रेट जो दे रखा है ना, रेट मीटर के स्क्वायर से है, तो हमको सारे मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो रेट हो गया 12.5 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 12 रुपीज़ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर की दर से इसका रेट लग रहा है। और कर्व हमको जो इसका सेट करना है ना, जिस रीजन को पॉलिश करना है, पेंट करना है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, आउटर पार्ट को, ठीक है। ये कर्व वाले पार्ट को करना है बस। तो देखिए आपको रेडियस निकल जाएगा यहाँ पे, रेडियस 50/2
25 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 25/100 1/4 मीटर, ठीक है, ये हो गया रेडियस। नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर, अब हमें करना है यहाँ पे सी एस ए क्या होता है, सी एस ए फाइंड करना है, दैट इज 2πRh। तो ये आपको पता होगा 2πRh सी एस ए होता है, तो 2 × 22/7 पाई के बारे में करना है, कुछ नहीं कहा गया तो ये ले सकते हैं ना। आर के बारे में ये 1/4 है, एंड एच दे रखा 3.5 मीटर, तो ये पॉइंट आएगा 10, एंड 7 5 35, 5 2 10, एंड ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 से 2 and 11, इट मीन्स 11/2 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है, सॉरी 11/2 है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया आ गया हमको। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अब हमें चाहिए यहाँ पे, तो एरिया आ गया, ठीक है। कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट क्या होता है, एरिया इंटू रेट, ठीक है। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालने हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या करें, एरिया इंटू रेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया आ गया 11/2 मीटर, ठीक है, स्क्वायर इंटू रेट है 12.5, ये वाला रेट, ठीक है। यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू हियर, दैट इज 68.75, ठीक है। ये रुपीज आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो रुपीज आने वाला इसका, दैट इज 68.75, ठीक है। तो ये रुपीज आ जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें यहाँ पे, सबसे पहले हमें इसका जो डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखा है, तो इससे हमको सी एस ए निकल गया, ठीक है। इसको सारे को मीटर में कन्वर्ट कर लिए, और हमें सी एस ए निकल गया, सी एस ए निकल गया। तो यहाँ पे जो है कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट होता है एरिया इंटू रेट, है ना। तो एरिया इंटू रेट होगा कॉस्ट, एरिया दे रखा है ये 11/2 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट है 12.5, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 68.75 रुपीज़, दैट विल बी द आंसर। आइए हम चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन में। ओके, 6 में क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो सी एस सी दे रखा है दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज सिलेंडर इज 0.7 मीटर, तो बेस का जो रेडियस है 0.7 मीटर है, इसका हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हमको जो सवाल में दिया हुआ है हम उस चीज़ को क्लियर कर लेते एक बार, ठीक है। आप लोग के पास बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। दैट इज, तो हमें जो सी एस सी दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें जो रेडियस दे रखा है इसका, दैट इज ये वाला जो रेडियस है इसका यहाँ से यहाँ तक, हाँ दैट विल बी 0.7 मीटर। हम इसका हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइट को हम h मान लेते हैं, हाइट पी एच। तो हमें सी एस का फॉर्मूला पता है 2πRh होता है, 2 × πRh 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सब वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या क्या है गिवन है। पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया तो ये रखना है। आर के बारे में 0.7 इंटू एच इक्वल टू 4.4, पॉइंट उड़ गया 0, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, एंड उसके बाद देखिए ये 44/10 हो गया, इंटू एच इक्वल टू 4.4। ये पॉइंट उड़ेगा नीचे में 10 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एच इक्वल टू ऊपर से भी कैंसिल कर सकते हैं, 1 आ जाएगा, एच इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मीटर आ जाएगा, एच इक्वल टू 1 मीटर। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। देखिए कैंसिल कैसे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा, फिर भी कट के ये 1 आ जाएगा एच का वैल्यू, ठीक है। तो यू विल गेट द आंसर एच इक्वल टू 1 मीटर। तो देखिए हमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना था, सी एस सी का फॉर्मूला जो होता है, जो गिवन चीज़ है, गिवन डाटा है मेरे पास, उसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है सी एस सी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद सारा वैल्यू पुट कर देना, जो वैल्यू नहीं अननोन वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है 7 में, देखिए द इनर रेडियस
inner diameter of a circular well is 3.5 मीटर and it is 10 मीटर deep. Find फर्स्ट में दे रखा है its inner curved surface area और दूसरा क्वेश्चन है कि the cost of bending its curved surface area एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि वेल है, ठीक है, ये कुआं है, जो इसका डायमीटर दे रखा है हमें यहाँ से यहाँ तक, दैट इज डी जो है ये हमें गिवन 3.5 मीटर। तो इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी 3.5/2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 आ जाए तो 20, चाहे तो काट ला सकते इसको 5 से, 5 से 35, 5 4 जा 20, तो 7/5 मीटर आर आ गया इसका। ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू 7/4 मीटर। उसके बाद आगे हम बात करें यहाँ पे इसका जो हाइट है दैट इज 10 मीटर दे रखा है, ये 10 मीटर डीप है, इसको हाइट 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये गड्ढा जो है 10 मीटर ही है। ठीक है, कुआं जो गहरा है 10 मीटर गहरा है, तो इसका हाइट 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो सी एस का फॉर्मूला आपको पता है 2πRH होता है, तो 2 × 22/7 आर आ गया आपको यहाँ पे 7/4 इंटू एच के बारे में तो 10 है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं इसको, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 2 जा 4 एंड 11, तो 110 आएगा। ठीक है, सी एस इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सी एस आ गया। अब हमको कोस्ट निकालना है। देखिए कोस्ट निकालने के लिए हमें इनर सी एस ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस कुआं के बाहर से तो मिट्टी डाला होता है। ठीक है, तो बाहर का तो सी एस की ज़रूरत भी नहीं है, और दूसरी बात हमें बाहर का रेडियस भी नहीं पता है, तो इसलिए हमको कोस्ट निकालने के लिए एरिया इंटू रेट डायरेक्ट कर देना है। तो एरिया हो गया आपको 110 मीटर स्क्वायर इंटू आपको रेट हो गया यहाँ पे गिवन था मेरे पास, देख सकते हैं आप 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर ना, यहाँ पे ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू 40, तो ये हो गया आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 44 पे डबल 0 आ जाएगा, तो ₹4400। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। 4400 रुपीज़ विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको जो पेंट करने का टोटल कॉस्ट आएगा 4400 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में रखा है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम। मतलब जो दे रखा है कि वाटर हीटर है यहाँ पे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाटर हीटर है, इसके अंदर का जो लेंथ है ये 28 मीटर है, यहाँ से इसका लेंथ है ये। ठीक है, और इसका जो रेडियस है दैट इज डायमीटर 5 मीटर है, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमको टोटल रेडिएटिंग इसका जो सरफेस एरिया चाहिए, मतलब ये टोटल कितना पानी को हीट करेगा, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो पानी को हीट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका सी एस ए निकाल लेना। तो सी एस ए आपको पता है, सी एस ए निकालने के लिए सारे क्वांटिटी जो है एक यूनिट में होना चाहिए, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसको मीटर बना लेते हैं। तो रेडियस इक्वल हो गया 5/2 इंटू 1/100 मीटर। ठीक है, और हाइट तो 28 मीटर है ही यहाँ पे। तो सी एस सी निकालने के लिए फॉर्मूला को पता है, सी एस सी इक्वल होता है 2πRH, 2 × πRH। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 रखना हमें। ठीक है, कुछ कहा नहीं गया है। आर का वैल्यू जो है हमें यहाँ पे 5/200 रख लेना, इंटू एच जो है 28 है यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो ये कुछ इस तरीके का वैल्यू आएगा, 7 4 या 28, 4 5 या 20, ये कर जाएगा 10 टाइम में, तो 44/10 इट मीन्स, देखिए 2 × 22 तो 44 आएगा, तो 44/10 मतलब 4.4 मीटर स्क्वायर। तो सो एरिया कितना आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस। ठीक है, सिलेंडर, और टोटल रेडिएटिंग सरफेस का जो एरिया आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है यहाँ पे दे रखा, मतलब सिलेंडर देखिए क्या था, सिलेंडर में पानी था। ठीक है, तो ये पानी जो है इसको हीट करना, पानी को इस सिलेंडर से, तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वही हीट करेगा सिलेंडर के वाटर को,
इसलिए हमें जो है टोटल सरफेस एरिया ही चाहिए था अंदर का, ठीक है, तो ये निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, देखिए, फाइंड द टोटल और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया दे रखा, ठीक है, of closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 मीटर in diameter and 4.5 मीटर height। तो अगर बात कहा यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्ट इन द मेकिंग द टैंक, ठीक है, तो 1/12 जो है ख़त्म हो गया इसमें यूज करने में, तो पूछा कि एक्चुअली कितना यूज हुआ होगा, ठीक है, एक्चुअल में जो ओरिजिनल स्टील था वो कितना यूज होगा, क्योंकि 1/12 ख़त्म हो चुका है तब इसको बनाने में। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम यहाँ पे। पहली बात तो मेरे पास मान लीजिए एक टैंक है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका जो हमें दे रखा है डायमीटर, दैट इज ये डायमीटर हो गया, और ये हमें दे रखा है यहाँ पे 4.2 मीटर, और इसका जो हाइट है ना ये 4.5 मीटर है यहाँ पे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए, पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया कि इसका जो है लेटरल और कर्व सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, LSA, ठीक है, और CSA। तो LSA या CSA की बात करें तो CSA होता है, ठीक है, 2πRH, और 2πRH 2 इंटू 22/7। आर की बात करें तो D आ गया आपको 4.2, तो D का हाफ हो जाएगा, है ना, तो 4.2/2 कर लीजिए, ये रेडियस आ जाएगा, ठीक है, और H आपको 4.5 यहाँ दिख रहा है, तो पॉइंट आएगा तो यहाँ पर 10 आएगा, ये भी एक जीरो लाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 6 42 होता है, और उसके बाद ये 2 से काट लीजिए 10, और ये 2 से कटेगा, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे तो फिर इसको भी काट सकते हैं। 5 से 5 9 जा 45, 5 2 10, ये 11, तो 11 इंटू 6 इंटू 9, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे 59.4 मीटर। इसको है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 से 54 होगा, 54 का आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 से तो 495 आएगा, और ये पॉइंट नीचे में जो है 10, तो ये आपको 59.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये ला सकते हैं इसका LSA, ठीक है। दूसरा बात पूछा गया कि एक्चुअल में कितना इसमें स्टील रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो मान लीजिए लेट x मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्टील वाज यूज्ड, तो जिसमें क्या कहा है कि x का जो है ना 1/12 पार्ट तो खत्म हो गया, तो x का 1/12 हटा दीजिए। टोटल स्टील कितना लगेगा, इसके CSA के बराबर 59.4 जो है इतना ही स्टील आया था, ठीक है, क्योंकि हम इसमें माने कि x मीटर स्क्वायर जिसमें टोटल स्टील यूज हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बनाने में कुछ स्टील जो है कटा फटा होगा, ठीक है, तो इसमें 1/12 पार्ट का कट फट गया होगा, तो एक्चुअली में x लगा था, x का 1/12 पार्ट खत्म हो गया। अब जिसका CSA आ रहा है वो 59.4 है, मतलब इतना ही स्टील तो भी यूज हुआ है, मतलब इतना स्टील अभी दिख रहा है इसमें ना, कटने फटने वाला तो फेंक दिया गया होगा इस तरीके से, तो वो वेस्टेज को भी इसमें से हटा लेना है। तो एक्स कम में से जो इसका वेस्टेज है 1/12 पार्ट तो उसको हटा दिए, तो ये 59.4 मिल रहा है इसके CSA के बराबर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ना, तो आगे हम बात कर लेते इसको माइनस करने के बाद। देखिए एक्चुअली सॉरी ये जो है ना हमें एक चीज़ में से आ गया था यहाँ पे क्या कि हमें CSA ही नहीं होगा, हमको TSA चाहिए होगा, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि जो टैंक है ना ये सिलेंड्रिकल टैंक, इसमें ऊपर और नीचे वाला दोनों का एरिया ये क्लोज है ना, ऊपर नीचे दोनों क्लोज रहता है। तो पहला में हमें CSA पूछा गया, तो एक हमको बाद में सवाल जो दे रखा है उसमें पूछा गया कितना स्टील रिक्वायर्ड होगा, तो उसमें हमें TSA चाहिए होगा, ठीक है, तो TSA हम निकाल लेते हैं इस तरीके से इक्वल टू, तो TSA आ जाएगा मेरे पास 2πr इंटू R प्लस H, या जो CSA निकाले थे ना उसमें 2πr स्क्वायर ऐड कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा
तो 2 इंटू 22/7 इंटू अगर आर की बात करें तो आर कितना था, दैट विल बी, आप देख लीजिए आर जो है 4.2 है, उसका हाफ हो जाएगा 2.1, ठीक है, इंटू आर प्लस एच, तो आर हो गया आपको 2.1, एच था 4.5। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आने वाला ये दैट इज 87.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा ठीक है से 87.1.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको देखिए फॉर्मूला ये यूज होना है यहाँ पे, कितना एक्चुअल में स्टील रिक्वायर हुआ, तो एक्स माइनस एक्स ऑफ 1/12 इक्वल टू टी ऐसे, इसका कितना आ रहा है, तो एक्स माइनस एक्स ऑफ 1/12 इक्वल टू 87.12, तो 12x माइनस एक्स किया तो 11x अपन 12 इक्वल टू कितना हो गया 87.12, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दैट विल बी x इक्वल टू आ जाएगा 87.12 इंटू 12/11, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 95.04 मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो हमें एरिया रिक्वायरमेंट था, ठीक है, एरिया जो था x हमें लगा था, तो x इक्वल टू हो गया 95.04 मीटर स्क्वायर, ये एरिया रिक्वायर्ड चाहिए था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ था कि टीएससी हमें नहीं लेना था, ठीक है, यहाँ पे सीएससी लेना था। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज़ एलएसए या सीएसए, ठीक है, तो पहला हमें एलएसए निकालना था, लेकिन बाद में जो टोटल कितना स्टील रिक्वायर होगा, तो टोटल स्टील के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इस सिलेंडर में जो है ना ऊपर और नीचे दोनों क्लोज होगा, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल टैंक है, पेट्रोल टैंक ऊपर और नीचे दोनों क्लोज होगा, और दोनों पार्ट अगर क्लोज होगा तो इसमें कैसा चाहिए, हमें टीएसए चाहिए होगा, ठीक है, इस तरीके से, इसलिए हम टीएसए निकाले हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके, तो 10th में क्वेश्चन रखा है इन द फिगर 13.12, ये जो फिगर दिया हो, ठीक है, इसको देखिए, इस तरीके का फिगर है। इसमें क्या रखा कि यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प सेट, है ना, इस तरीके का लैम्प सेट टाइप से बना हुआ है। इट इज़ टू बी कवर विद द डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसका जो बेस का डायमीटर है ना ये 20 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है दैट इज 30 सेंटीमीटर, ये पूरा हाइट है इस तरीके से। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर द फोल्डिंग टू इट ओवरलैप टॉप एंड बॉटम, मतलब 2.5 ऊपर में ये कपड़ा के लिए मार्जिन छोड़ दिया और 2.5 नीचे में, ठीक है, इसको कवर करने के लिए। फाइंड द हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द लैम्प सेट, ठीक है, तो हमें पूछा गया है कितने लैम्प सेट को मतलब कवर करने के लिए क्लॉथ का रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए इसको हम थोड़ा समझते हैं डिटेल में। यहाँ पे मान लीजिए ये लैम्प सेट है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें हमें जो दे रखा है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये पूरा लेंथ हो गया आपको यहाँ से यहाँ, दैट इज 30 सेंटीमीटर इसका, और दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ दिया गया कितना 2.5 सेंटीमीटर, इधर ये 2.5 और इधर ऊपर भी 2.5 ऐसे कवर करने के लिए। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 30 प्लस 2.5 इधर प्लस 2.5 उधर, तो टोटल हाइट इसका जो हो जाएगा कपड़ा का दैट विल बी 30 प्लस 2.5 इधर 2.5 5 हो गया, तो दैट इज 35 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपको यहाँ पे। फिर इसके बाद कहा गया यहाँ पे कि इसका जो डायमीटर है बेस का दैट इज 20 मीटर है और 20 सेंटीमीटर है, तो बेस डायमीटर हो गया आपको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फिर आगे कह रखा है यहाँ पे कि जो इसी में अब इसको हम कवर करेंगे, कवर करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा क्लॉथ का, तो क्लॉथ के रिक्वायरमेंट के लिए जो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे दैट इज कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे कवर करने के लिए कहा गया है 2.5 सेंटीमीटर ही छोड़ा गया है, तो हमें उससे ज़्यादा नहीं लेना है, 2.5 ही लेना। तो देखिए यहाँ पे सी कितना होता है इसका
2 pi RH 22/7 R हो गया यहाँ पे 10, H कितना हो गया H 35, तो ये हो गया 7 5 35। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले सारे नंबर का तो दैट विल बी कम्स टू बी 2200 cm²। तो ये इसका हो गया सी, मतलब कब सरफेस एरिया, ठीक है। तो इतना जो है cm² इसको क्लोज चाहिए ताकि ये कवर कर सके इधर से 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ के इधर मोड़ने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ओके, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा है यहाँ पे कि द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग अ डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ बेस एंड यूजिंग कार्डबोर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट को कहा गया, यहाँ पे विद्यालय का स्टूडेंट था, उसको कहा गया कि उसको कंपटीशन में भाग लेने के लिए इस तरीके का कार्डबोर्ड बनाने के लिए जिसका सिलेंड्रिकल बेस हो, ठीक है यहाँ पे। नाउ उसके बाद फिर कहा इच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट 10.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कहा गया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा और हाइट जो है यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर होगा। अब क्या कहना चाह रहा है कि द विद्यालय वेयर वाज टू सप्लाई द competitors with the cardboard if there were 35 competitors and how much cardboard was required to be bought for this competition। तो यहाँ पे जो है 35 कंपटीटर है, तो उसको कहा गया कितनी टोटल कंपटीशन का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे। तो देखिए अब किसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हम सिंपल बात करें तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे दे रखा सिलेंडर और इसमें जो है इसका ये पेन होल्डर इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका जो हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऐसा कितना टोटल, ऐसा टोटल 35 चाहिए ना, नंबर कितना है 35। तो हमें एक का निकल जाएगा तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना हमें टोटल जो इस तरीके से हमें बताना है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से पेन होल्डर जो बनाना है यहाँ पे बेस इसका कंप्लीट कवर होना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि बेस ही यहाँ पे जो पेन होल्डर बनेगा ना, तो ऐसा पेन होल्डर बनेगा जिसका एक नीचे से बेस कवर हो, ठीक है। ऊपर वाला तो पेन रहेगा तभी तो इसमें पेन डाल सकते हैं, तो बस नीचे से एक ही बेस का काम पड़ेगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे एक ही बेस का काम पड़ेगा, कौन सा बेस, ये वाला बेस का काम पड़ेगा, ठीक है। तो ताकि हम पेन यूज़ कर सकें इसमें, ठीक है। ऊपर वाला हमें कवर चाहिए, नीचे वाला ये इसमें जो नीचे वाला पार्ट है इस पोर्शन में हमें एरिया चाहिए कार्डबोर्ड। तो इसका जो टोटल आ जाएगा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr/h प्लस नीचे वाला बेस का जो एरिया होगा πr²। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो 2πr/h हो गया 2 × 22/7, r हो गया 3 और h हो गया 10.5, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें πr² को तो 22/7 × r² 9, ठीक है, ये आ जाएगा 33/2 9। आप अगर इसको कैंसिल कीजिएगा टोटल तो ये आएगा आपको 132 मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो 10 आ जाएगा ये कट के, तो 135 132 × 1.5 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा ये 198/7, मतलब 22 9 जा 198/7, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 198 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 198 प्लस का 198/7, चाहे तो 198 इसमें सब कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इससे तो आसान हो जाएगा, 198 अगर कॉमन लेंगे तो 1 + 1/7 आ जाएगा ये, तो 198 × 8/7 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 1584/7, ठीक है। तो 1584/7 दैट इज cm²। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। अच्छा, इसको हम चाहे तो
कितने टोटल कंप्यूटर्स, ये तो एक का निकला है, टोटल 35 कंप्यूटर्स है। तो टोटल हम निकाल सकते हैं, टोटल एरिया यूज्ड बाय 35 कंप्यूटर्स। तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1584/7 इंटू 35, क्योंकि तो टोटल 35 कंप्यूटर्स है, तो 35 का हमको एरिया चाहिए ना, तो ये तो 5 टाइम में कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा 7920 cm²। तो टोटल जो इसको चाहिए एरिया, तो 7920 मीटर² चाहिए, ठीक है, ताकि ये लोग क्या कर सकता है यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक अपना ये बना सकता है प्रोजेक्ट जो इसको मिला हुआ है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये एक्सरसाइज जो है आज ये कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व करेंगे।